नमस्कार भाई गोल्डी की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं होंडा शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में कि होंडा अमेज में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने के यहाँ पर इसमें इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, अंदर कंफर्ट कैसा है, क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और होंडा कार्स खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 7,40,000 एंड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज अप टू 9,99,000 एक्स शोरूम। वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी हमें सिर्फ 3 वेरिएंट ही ऑफर करती है, V, VX एंड ZX। और हमारे सामने जो वेरिएंट है वो ZX वेरिएंट है, यानी इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट। और टॉप एंड वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक एंड होल्ड करने से जिसका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं। अगर आप इस गाड़ी का CVT ट्रांसमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको चाबी से ही गाड़ी को स्टार्ट करने का फंक्शन मिल जाता है। लेकिन ये अभी मैनुअल ट्रांसमिशन, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, कुछ इस टाइप की हमें ग्रिल मिलती है और क्रोम का कुछ ऐसा वर्क है। होंडा का लोगो, 360 कैमरा वगैरह यहाँ हमें नहीं मिलता है। कुछ इस टाइप के हमें LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। ऊपर आपको DRLs, नीचे फॉग लैंप्स जो कि प्रॉपर्ली आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप में मिलते हैं। कुछ 187 समथिंग mm का इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। एंड अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और डायमेंशन वाइज बात करें तो कुछ इतनी लेंथ, वेट, हाइट ये हमें मिलती है। और व्हील बेसिस गाड़ी का कुछ हमें इतना मिलता है। तो ये तो गाड़ी की डायमेंशन वाइज बात। अब बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के टायर्स मिलते हैं जो कि डायमंड कट में है। एंड टायर प्रोफाइल यहाँ देखें तो 185, 60, R15 इंचेस में डायमंड कट और अलॉय व्हील्स हमें मिलते हैं। और कुछ इस टाइप का हमें ब्लैक में ORVM मिलता है जिसमें टर्न सिग्नल्स मिलते हैं और ये ऑटो फोल्डेबल वाले आते हैं। डोर हैंडल्स हमें यहाँ पर क्रोम में मिलते हैं जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है और जैसे प्रेस करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जैसे प्रेस करेंगे अनलॉक हो जाएगी। और क्लैडिंग वगैरह से डांस में हमें नहीं मिलती है। और जिस गाड़ी के प्रॉपर्ली पिलर्स हैं डोर के वो मैट ब्लैक में मिलते हैं। गाड़ी भले ही यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में है लेकिन जो पिलर्स हैं वो मैट ब्लैक में है। और पीछे हमें इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, डिस्क नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर गाड़ी का रियर लुक कुछ ऐसा आता है। टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर LED बेस्ड हैं। और जैसे गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर टेल लैंप्स नहीं, सिर्फ इसके हैज़ार्ड लैंप्स जलते हैं। पीछे बात करें तो यहाँ पर हमें केवल 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। कैमरा कुछ हमें ऐसा मिलता है। बूट स्पेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का बूट स्पेस हमें मिलता है। एंड स्पेस वाइज बात करें तो कुछ इतने लीटर्स का हमें बूट स्पेस यहाँ मिलता है। और कोई भी हमें लैंप वैसे मिलता है कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन कोई भी इंसुलेशन नहीं है। खैर ये ठीक है कि यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाती है। और नीचे बात करें स्पेयर व्हील की तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्पेयर व्हील मिलता है जिसमें साइज़ आपको 1 इंच कम मिल जाती है। अगर आप होंडा सिटी लेते हैं तो यहाँ पर आपको सेम साइज़ का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1 इंच कम का स्पेयर व्हील मिलता है। और पीछे और क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ मिलता है, डिफॉगर हमें मिलता है, शार्क फिन एंटीना हमें यहाँ ऊपर मिलता है। तो ये हमने एक्सटीरियर से ओवरऑल बात कर ली है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में कि इंटीरियर में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। वैसे अगर आप को ड्राइवर साइड वाला इसका ORVM देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैमरा भी देखने मिलता है। यानी गाड़ी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर जब आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न देंगे तो लेफ्ट टर्न लेते समय ही यहाँ पर कैमरा जो है अपना डिस्प्ले दिखाने लगेगा। एंड अब प्रॉपर्ली बात करते हैं ड्राइवर साइड की तरफ से इंटीरियर में कि हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो ड्राइवर साइड की तरफ ही चलते हैं और चलते हैं अंदर। तो यहाँ अंदर चलते ही बात करें इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो हमें कुछ इस टाइप के डोर पैनल्स मिलते हैं। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में टॉप मॉडल के अंदर 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, यानी 4 स्पीकर 2 ट्विटर। कुछ इस टाइप का डोर पैनल हमें मिलेगा। और यहाँ पर इसके कंट्रोल्स ORVMs के, पावर विंडोज़ के, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट फैब्रिक ब्लैक कलर में मिलेगा। 1 लीटर बॉटल स्पेस, कितना स्पेस हमें यहाँ मिलता है।
सीट्स की बात करें तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है, और जो अपहोल्स्ट्री है वो हमें फैब्रिक में मिलेगी, लेदरेट नहीं मिलेगी। अंदर चलते ही बात करते हैं यहाँ पर इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग की। तो कुछ इस टाइप का हमें डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखने मिलता है। स्टीयरिंग व्हील हमें प्रॉपरली राउंड मिलती है। एंड एडजस्टमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में केवल आपको टिल्ट फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग में यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, स्टीरियो सिस्टम के। एंड बात करें गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम की तो यहाँ पर हमें 8 इंचेस का स्टीरियो सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। होंडा कनेक्ट भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर सिंगल प्रेस करने में ये आता है, डबल बार प्रेस करने पर कुछ ऐसा एनिमेशन आता है जो कि आपको प्रॉपर्ली डिजिटल मिलता है। लेफ्ट साइड आपको जो है वो 7 इंचेस का प्रॉपर्ली डिजिटल, और राइट साइड आपको डिजिटल ही मिलेगा लेकिन एनालॉग टाइप में। लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर फास्टन सीट बेल्ट और कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिसमें हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे डोर्स ओपन है, कोई टैकोमीटर, अगर आपको कुछ और करना, रेंज इन फ्यूल डिस्प्ले कराना, स्पीड टाइम, जी मीटर, सीट बेल्ट, सेफ्टी सपोर्ट, कुछ ऐसे ढेर सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं। और यहाँ कुछ इस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें मिलता है जो कि डिस्प्ले वाइज ऐसा है, जो कि सेम हमें अमेज में मिलता है, एलिवेट में मिलता है और सिटी में मिलता है। डैशबोर्ड प्रॉपर्ली में फ्लैट मिलता है, मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट IRVM, हेलोजन में इसके कैबिन लैम्प। सनवाइजर की बात करें तो कुछ इस टाइप का सनवाइजर जिसमें हमें वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। और को ड्राइवर साइड हमें भी सेम वैनिटी मिरर मिलता है, लैंप वगैरह नहीं मिलता है। और ग्रैब हैंडल्स एडजस्टेबल, रियर में भी हमें कैबिन लाइट्स मिलती है जो कि हेलोजन बेस्ड है। डुअल टोन में इस गाड़ी का डैशबोर्ड हमें मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर मिल जाते हैं। और यहाँ पर नीचे 2 कप होल्डर्स और वायरलेस चार्जर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, 2 टाइप A USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी हमें मिलता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में केवल 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, एक है 5 स्पीड मैनुअल और सेकंड है CVT ट्रांसमिशन। अगर CVT लेते तो वहाँ पर आपको वैसा फंक्शन बताया था कि आप चाबी से गाड़ी को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ ऐसा हमें हैंड ब्रेक वगैरह मिलता है, बट दिक्कत ये है कि टॉप मॉडल होने के बाद भी अगर यहाँ क्रोम बटन लगा देते तो क्या जाता है इनका। आर्मरेस्ट वगैरह में कुछ नहीं मिलता है और कुछ इस टाइप का हमें स्पेस मिलता है। और बूट स्पेस वाइज बात करें ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पर कुछ इतना डीप ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि बढ़िया है। AC वेंट्स की डिज़ाइन हमें कुछ ऐसी मिलती है। तो ये रहा ओवरऑल फ्रंट गाड़ी का। एंड अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के स्पेस वगैरह की, और यहाँ हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पर ये बीम लेवलर, ADAS वगैरह के फंक्शंस भी हमें मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका क्रूज़ कंट्रोल है उसको सेटअप करने का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। स्पेस वाइज बात करें, कंफर्ट वाइज बात करें, जो सीट्स है वो मेरे हिसाब से भी एडजस्टेड है। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले जाऊँगा। वैसे सेडान में अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो सेडान है मतलब कॉम्पैक्ट सेडान, उसमें बोनट नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरा जो एंगल है वो यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉपरली मुझे बोनट विजिबल है। मतलब ऐसी भी फीलिंग आ रही है सेडान में बैठ के भी। चलिए ये तभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। और अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, बात करते हैं स्पेस वगैरह हमें कैसी मिलती है। तो डोर पैनल हमें सेम मिलता है सिंगल टोन में, और यहाँ पर आपको फैब्रिक नहीं मिलता है, सिर्फ केवल आपको ड्राइवर सीट के लिए मिलता है। और उनके कंट्रोल्स, स्पीकर, कुछ इतना स्पेस हमें मिलता है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है। तो आगे से जितना उठा लग रहा था, पीछे से उतना ही हमें दबा वो लग रहा है, यानी घुसा वो लग रहा है। और लेग रूम हमें कितना डीप मिलता है, और कुछ इस टाइप के रियर AC वेंट्स हमें मिलते हैं, और हम भी हमें सेंटर में मिलता है। अपहोल्स्ट्री तो ठीक है, फैब्रिक में है, लेकिन यहाँ पर हमें सेंटर में आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स और ग्रैब हैंडल्स, कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं। और नीचे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है जो कि मोबाइल चार्ज करने के लिए ठीक है। बट यहाँ पर इनको एक टाइप C USB पोर्ट भी देना चाहिए था। और ये ग्रैब हैंडल्स हैं। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम यहाँ पर हमारे पास डिसेंट है, यानी 6 फीट हाइट के हिसाब से मतलब मेरा सिर टकरा नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा झटका आएगा तो टकराने के चांसेस हैं। और पीछे यहाँ पर हमें नेकरेस्ट जो है वो तीनों पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। सेफ्टी फीचर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और अब बात करें गाड़ी की इंजन ऑप्शन की, इस गाड़ी में हमें कितने इंजन ऑप्शन मिलते हैं, चलिए चेक करते हैं बोनट ओपन करके।
तो बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमें केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है 1.2 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो यहाँ पर हमें 90 PS की पावर एंड 110 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। प्लेसमेंट हमें इनका कुछ ऐसा मिलता है, ऊपर इंसुलेशन वगैरह हमें कुछ नहीं मिलती है। तो ऐसा है गाड़ी का इंजन। तो फिलहाल ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड रिव्यू। अब आप कमेंट करके बताइए क्या इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं क्या प्राइस को या नहीं, और क्या ये गाड़ी आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीदने लायक है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिलहाल करते हैं वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बाद बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।